चाणक्य वो पुराने जमाने के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी बातें आज भी याद की जाती हैं। उनकी विजडम मतलब उनके ज्ञान की बातें, जैसे कि इंटेलिजेंस मतलब होशियारी, स्विफ्टनेस मतलब तेजी और डिसाइसिव एक्शन मतलब फैसला लेके तुरंत एक्शन, यही सब बातें बड़े बड़े राज्यों को कामयाबी दिलाती थी। आज के जमाने में उनके प्रिंसिपल्स मतलब उनके सिद्धांतों को नया रूप मिला ऑपरेशन चाणक्य में। ये ऑपरेशन इंडिया की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस मतलब रणनीति की चतुराई का एक उदाहरण है। एक ऐसा प्लान मतलब योजना जो एक बड़ी ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना के बाद बनाई गई। एक ऐसा प्लान जो टेररिज्म मतलब आतंकवाद की जड़ों को ही खत्म कर दे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर की शांति टूट गई। 26 बेगुनाह टूरिस्ट्स मतलब सैलानी, उनकी जान एक बेकार की वायलेंस मतलब हिंसा में चली गई। ये टेरर अटैक मतलब आतंकी हमला हमें हमेशा के लिए याद दिलाता रहेगा कि खतरा हमेशा बना रहता है और इसका जवाब देना जरूरी है। इंडिया ने जवाब दिया, गुस्से से नहीं लेकिन सोच समझकर, पूरी तैयारी के साथ, जैसे चाणक्य की विजडम मतलब ज्ञान से सीखा हो। ऑपरेशन चाणक्य इंडिया के हौसले का प्रतीक। ये जीतने के लिए नहीं था, लेकिन एक मैसेज मतलब संदेश देने के लिए था। एक ऐसा मैसेज जो बैटलफील्ड मतलब युद्ध के मैदान से भी आगे तक पहुंचा। ये ऑपरेशन इंडिया के रिजॉल्व मतलब दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उसकी अटूट प्रतिज्ञा का। पहला दिन टेररिस्ट कैंप्स मतलब आतंकी शिविरों में सूरज की रोशनी नहीं, लेकिन फाइटर जेट्स मतलब लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से सुबह हुई। मुजफ्फराबाद, बालाकोट, बन्नू टेरर के अड्डे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी मतलब सटीक निशाने से हमला किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने जैसे कोई सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश का संगीत हो, कमांड सेंटर्स मतलब कमांड सेंटर तबाह कर दिए, कम्युनिकेशन लाइंस मतलब संचार लाइनों को काट दिया। साइबर वॉरफेयर मतलब साइबर युद्ध, एक साइलेंट मतलब शांत लेकिन डेडली मतलब घातक साथी दुश्मन की लाइंस में केओस मतलब अराजकता फैला रहा था। दूसरा दिन आसमान से हमला जमीन पर आ गया। इलीट पैरा एसएफ यूनिट्स मतलब पैरा स्पेशल फोर्स रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुस गए। उनका मिशन मतलब मिशन सर्जिकल स्ट्राइक्स मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, हाई वैल्यू टारगेट्स मतलब महत्वपूर्ण लोगों को खत्म करना, लॉजिस्टिक्स मतलब रसद और सप्लाई चेन्स मतलब आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ना जो आतंक को बढ़ावा देती थी। हर ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, उनकी कड़ी ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण और इंडिया की सुरक्षा के लिए उनके अटूट कमिटमेंट मतलब समर्पण का प्रमाण था। तीसरा दिन पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। एक प्रिसाइज मिसाइल स्ट्राइक मतलब सटीक मिसाइल हमला गिरान पहाड़ियों के पास पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी मतलब परमाणु केंद्र के करीब। मैसेज मतलब संदेश साफ था। टेरर मतलब आतंक को पनाह देने के नतीजे सबके सामने आ गए। एक छोटा सा रेडिएशन लीक मतलब रेडिएशन का रिसाव, एक अनचाहा नतीजा जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष से घबरा गया और बीच में आकर सीज फायर मतलब युद्ध विराम करवाया। किरान हिल्स की घटना न्यूक्लियर एस्केलेशन मतलब परमाणु युद्ध के खतरे की याद दिलाती है। दुनिया देख रही थी सांसें थामे, जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस मतलब परमाणु हथियारों वाले देश युद्ध के कगार पर खड़े थे। अमेरिका ने सिचुएशन की सीरियसनेस मतलब गंभीरता को समझते हुए डिसाइसिव एक्शन मतलब निर्णायक कदम उठाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मतलब आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके सीज फायर मतलब युद्ध विराम के लिए जोर दिया, जिससे आगे और खून खराबा होने से बच गया। इंडिया जो कभी भी लंबा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, सीज फायर के लिए मान गया। मैसेज मतलब संदेश पहुंच गया था, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य पूरा हो गया था। दुनिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब सेना की ताकत देख ली थी, उनकी डिसाइसिवली मतलब निर्णायक रूप से और इफेक्टिवली मतलब प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इंडिया का रिस्ट्रेंट मतलब संयम और पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब शांतिपूर्ण समाधान की इच्छा देखी। ऑपरेशन चाणक्य सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन मतलब सैन्य अभियान नहीं था। ये एक स्टेटमेंट मतलब बयान था। एक बयान कि इंडिया अब अपने बॉर्डर्स मतलब सीमाओं के अंदर या अपने पड़ोसियों से आने वाले टेररिज्म मतलब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने देश की अपने इंटरेस्ट्स मतलब हितों और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी मिलिट्री माइट मतलब सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति दिखाई। ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन में ही नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस मतलब रणनीतिक चतुराई में भी थी। इमीडिएट थ्रेट मतलब तत्काल खतरे को तुरंत खत्म करके और फिर सीज फायर मतलब युद्ध विराम स्वीकार करके इंडिया ने बिना किसी लंबे कॉन्फ्लिक्ट में फंसे अपने ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य हासिल कर लिए। इसके बाद इंडिया और भी मजबूत और भी यूनाइटेड मतलब एकजुट और अपने फ्यूचर मतलब भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डिटरमिन्ड मतलब दृढ़ निश्चयी होकर उभरा। चाणक्य
जो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट मतलब रणनीतिकार थे। उनकी लेगेसी मतलब विरासत आज भी जिंदा है। एक देश की डेस्टिनी मतलब नियति की रक्षा करने का एक टाइमलेस मतलब कालातीत ब्लूप्रिंट मतलब खाका।